न्यूमेरिकल नंबर 12.2 बेटा यहाँ पर ना उसने बेसिकली 3 चार्जेस दिए। एक है चार्ज Q1 जिसके ऊपर है चार्ज 1 माइक्रो कॉलम। तो इसका अगर आप मैग्नीट्यूड देखते हैं तो देखें पॉजिटिव में है। दूसरा चार्ज दिया गया है Q2 जिसका मैग्नीट्यूड है -1 माइक्रो कॉलम। उसने कहा ये दोनों चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स लगा रहे हैं किसके ऊपर? चार्ज Q के ऊपर, और चार्ज Q का मैग्नीट्यूड है 4 माइक्रो कॉलम। अब उसने आपसे पूछा क्या? उसने कहा कि इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है और इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रही है, आपने दोनों नेट इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स बतानी है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो बेटा यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में है। इसका मतलब है ये वाला बेटा जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव में है। इसका मतलब है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कौन सा चार्ज है? तो ये जो फोर्स होगी बेटा ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज है वो उसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव में मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये जो चार्ज है ये कौन सा है? नेगेटिव है। तो जो फोर्स लगेगी वो किस तरफ लगनी है? वो इस तरफ लगेगी। अब हमें ये देखना है कि ये जो चार्ज है ये मूव किस तरफ करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स के नतीजे में। तो पहले हम कुछ डाटा लिख लेते हैं। बेटा डाटा लिखवाइए मुझे, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। बेटा डाटा में हमारे पास उसने दिया है हमें Q1 और Q1 इज इक्वल टू 1। हम माइक्रो को चेंज कर लेते हैं, जो प्रीफिक्स है उसको बेटा चेंज कर लें उसकी वैल्यू के अंदर, -6 कॉलम। उसके बाद Q2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कॉलम। अच्छा ये जो माइनस का साइन है ना, जो आप यूज करना चाहते हो न्यूमेरिकल में कर ले, नहीं यूज करना चाहते ना करो। उसकी वजह बताऊं क्या होती है? नेगेटिव का साइन सिर्फ हमें बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, और कुछ नहीं है। अच्छा जी अब देखें और क्या बेटा, उसने चार्ज Q दे दिया और वो कितने आपके पास? 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कॉलम। ठीक है। अच्छा जी अब जरा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। बेटा अगर हम इसको अगेन गौर से देखें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को, तो उसने कहा है जो चार्ज Q1 है वो Q से कितने डिस्टेंस पे है? 1 मीटर के। चार्ज Q2 भी Q से 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब चार्ज Q1 का इस लाइन पे जो डिस्टेंस बनता है यह है 0.60 मीटर, और इस पॉइंट से लेके यहां तक इस चार्ज का जो डिस्टेंस है डेट इज 0.8। कितने? 0.8। ठीक है। अब बेटा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो किस एंगल के साथ लग रही है, अगर आप एंगल मालूम करना चाह रहे हैं कि इस चार्ज पे जो फोर्स है इस ये वाला चार्ज किस एंगल से लगा रहा है, ये वाला किस एंगल से लगा रहा है, तो उसको आप फाइंड कैसे करेंगे? तो हम उसको बेटा फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ, यहाँ पर हम सोल्यूशन अब करने वाले हैं। रिक्वायर्ड तो आपको पता चल ही गया कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? नेट फोर्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिक्वायर्ड में आ गया फोर्स, और नीचे मैं लिख लेता हूँ नेट फोर्स, और ये आ गया रिक्वायर्ड। अब हम जरा सोल्व करते हैं। पहले देखते हैं किस एंगल से फोर्स लग रही है। अच्छा हम फोर्स कैसे निकालते हैं बेटा? हम निकालते हैं cos थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर आपने थीटा निकालना है तो बेटा थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1। परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास आ गया 0.80, और बेस कितना है? 0.6। अब बेटा इस पूरे को आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 53 का डिग्री का एंगल आ जाएगा। इस एंगल के साथ जो फोर्स है वो चार्ज Q के ऊपर लग रही है। यहां तक बात समझ में आ गई बात? ठीक है। अब बेटा हम पहले फाइंड करते हैं जो चार्ज Q1 है वो Q के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कहलाएगी F1। क्या फोर्स है? चार्ज Q2 उसके ऊपर लगाएगा, डेट इज द फोर्स F2। तो हम पहले फाइंड करते हैं F1 को कैसे फाइंड किया जाए? F1 इज इक्वल टू बेटा K Q1 किसके ऊपर लग रही है?
क्यू के ऊपर, के Q1 Q ओवर आर का स्केयर। ओके बेटा इसको सोल्व करिए, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9, उसके बाद बेटा Q1 किसके इक्वल है, Q1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6, Q इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6, और नीचे R किसके इक्वल था, R है 1, तो 1 का क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। सोल्व करते हैं, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9, और ये बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स जमा हो जाएंगे, 10 रेज टू पावर माइनस 12 आ जाएगा, माइनस 12 आ गया, नीचे 1 को डिवाइड करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। फिर इन पावर्स को ऐड करिए 9 और माइनस 12 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 3। तो बेटा ये होगी हमारे पास F1 फोर्स, ये वो फोर्स होगी जो आपके पास Q लगा रहा होगा, किसके ऊपर, Q1 लगा रहा होगा चार्ज Q के ऊपर। अब हमें फाइंड करना है कि ये वाला चार्ज कैसे लगाएगा, तो F2 फाइंड कीजिए, F2 इज इक्वल टू K Q2Q ओवर R का स्केयर। तो बेटा यहाँ पर भी सेम देखें, वही चीज़ आ जाएगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 9, Q1 लिखिए, Q1 हमारे पास आ जाएगा सेम। अच्छा मैंने कहा था नेगेटिव साइन लिखना है, लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, वो डायरेक्शन बता रहा है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6, और साथ में बेटा Q किसके इक्वल आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 6, और नीचे आ जाएगा 1 का स्केयर। अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें तो एक जैसी है, इसका मतलब जो आंसर इसका निकला है वही आंसर इसका होगा, यानी कि 36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 3 न्यूटन, ये हमारे पास F2 होगी। अब बेटा जब भी फोर्स को हम जमा करते हैं या फोर्स को मालूम, टोटल नेट फोर्स को मालूम करना होता है, तो हम फोर्स के हमेशा कंपोनेंट्स की बात करते हैं। किसकी बात की जाती है, फोर्स के कंपोनेंट्स की बात की जाती है। यानी कि अगर आपको एक फोर्स चाहिए ना, ये वाली नेट फोर्स ही क्यों ना चाहिए, तो बेटा नेट फोर्स मालूम करने के लिए बेटा आपको एफ ऑफ एक्स भी चाहिए होता है और एफ ऑफ वाई भी चाहिए होता है। तो हम यहाँ से यही चीज़ मालूम करेंगे। अब देखें इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट, देखिए फोर्स उसके ऊपर ये वाली लग रही है, फोर्स उसके ऊपर ये लग रही है, उसका जो आपके पास एक्स कंपोनेंट होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, हम इसको नाम दे देंगे F1 ऑफ एक्स, F1 ऑफ एक्स का नाम दे देंगे। अगर हम इसके y कंपोनेंट की बात करते हैं तो बेटा जो y कंपोनेंट होगा वो ऐसे ही आके ड्रॉप होगा यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा F1y, F1y का नाम दे देंगे। दूसरी तरफ अगर इसके ऊपर फोर्स देखें तो बेटा वो फोर्स ऐसे लग रही है, इसकी फोर्स इधर को लग रही है, ये जा रही है ऊपर, ये F1 का ये x कंपोनेंट बना लिया और ये F1 का y कंपोनेंट आ गया, ये वाला बेटा ये y कंपोनेंट है, ठीक है, ये तो फोर्स है ना, ये फोर्स है, ठीक है। इसी तरह से ये F2 है, F2 के x कंपोनेंट की बात करें तो बेटा ये F2 का x कंपोनेंट आ गया। y कंपोनेंट की बात करता हूं तो बेटा ये उसका कौन सा कंपोनेंट आ गया, F2 y कंपोनेंट आ गया। यानी कि अगर आपको F1 चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको टोटल F1 कैलकुलेट करनी है तो आपको बेटा F1x भी चाहिए होगा और F1y भी चाहिए होगा। इसी तरह से अगर आपको F2 मालूम करना है तो बेटा आपको F2 ऑफ x भी चाहिए होगा, F2 ऑफ y भी चाहिए होगा। तो यहां पर तो मैंने यही लिखा ना कि नेट फोर्स निकालने के लिए Fx चाहिए और Fy चाहिए, यानी कि अगर नेट फोर्स आपको निकालनी है तो आपको F1 और F2 के x कंपोनेंट भी चाहिए, आपको F1 और F2 के y कंपोनेंट भी चाहिए। तो इसका मतलब है पहले हमें क्या फाइंड करना चाहिए, Fx फाइंड करना चाहिए। तो बेटा हम Fx फाइंड करेंगे, Fx इज इक्वल टू F1, ये फोर्स 1, ये उसका x कंपोनेंट प्लस F2 फोर्स 2, ये उसका कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट। इसको सोल्व करें बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा F1 कॉज ऑफ थीटा प्लस F2 कॉज ऑफ थीटा। देखें F1 और F2 जो है बेटा वो इक्वल फोर्सेस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेटा लिख लेता हूँ, या फिर मैं इनको कॉमन अगर ले लूँ कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बेटा F को कॉमन ले लिया, यानी कि दोनों फोर्सेस मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इमेजिन कि F1 इज इक्वल टू F2 एंड इज इक्वल टू F। अब ये लिख के मैंने उनमें से F कॉमन ले लिया, मेरे पास अंदर वाली साइड पे आ गया cos थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है।
अच्छा, अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। एफ ऑफ एक्स लिखवाते जाइए। एफ ऑफ एक्स, एफ किसके इक्वल है? 36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -3। ओके, ये ब्रैकेट आ गई बेटा। कॉस थीटा किसके इक्वल था? हमारे पास थीटा था 53 प्लस कॉस 53। इसका आंसर निकालिए जरा, कितना निकलेगा? पहले इन दोनों का आंसर निकालिए। हाँ जी, जल्दी से बताइए। 0.84 प्लस 0.84, ये भी इसका भी यही आएगा ना? cos 53 प्लस cos 53 दोनों का लिया था। cos 53 किसके इक्वल है? cos 53 किसके इक्वल है? 0.601 प्लस 0.601, इन दोनों को ऐड करिए। 36 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 1.202। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से, 36 और इसको, ये आई थिंक आएगा 43 समथिंग। बेटा पावर को छोड़िए, 36 को 1.2 से कर दें, सिंपल कर लें। और पावर रहने दें, 36 को 1.2 से सिंपल कर दें बस। ये 43 है, इसके करीब करीब आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1.2। 43.2 पावर बेटा वैसे ही आ जाएगी 10 रेज़ टू पावर -3। अगर मैं पावर को खत्म करना चाहूँ तो अशारिया को यहाँ से यहाँ लेके जाऊँगा -1, -2 एंड -3, यानी कि 43 से यहाँ पर आया तो -1, यहाँ पर गया तो -2, यहाँ पे 0, अगर 0 के इधर आ जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा -3। तो मेरे पास बेटा जो एफ ऑफ एक्स आ गया है वो ये आ गया। अगर हम बेटा एफ ऑफ वाई की बात करें, किसकी बात करें? एफ ऑफ वाई की बात करें तो गौर से देखिए बेटा, f1y प्लस f2y की अगर बात करें तो बेटा उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। f2y की देखें, f1y और f2y की जो डायरेक्शंस हैं वो क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बेटा f1y और f2y एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जिसकी वजह से fy किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। चलें अब हम चलते हैं जरा फोर्स की जानिब। नेट फोर्स कैसे मालूम की जाएगी? तो बेटा फोर्स आपके पास आ गया, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर f(x)² प्लस f(y) का स्क्वायर। ठीक है, f(x) लिखवाइए बेटा। f(x) इज इक्वल टू 0.04321 प्लस 0, और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। चले स्क्वायर ओपन करिए। जल्दी से बताइए। 0 का स्क्वायर ओपन करोगे तो 0 ही रह जाएगा, तो पीछे आपके पास बचा 0.0432 का स्क्वायर, और ऊपर आप मौजूद है अंडर रूट, तो बेटा अंडर रूट यहाँ से कट जाएगा। आपके पास f किसके इक्वल आ जाएगा? 0.0432 न्यूटन। That is the net force that acting on the charge q by the q1 and the q2। अगर आपको थीटा मालूम करना है बेटा तो वो इक्वल होता है fy ओवर fx। अच्छा, fy किसके इक्वल था? fy हमें पता है 0 है। fx किसके इक्वल होता है? fx हमारे पास बेटा 0.0432 होता है। इसको डिवाइड करिए और आपके पास जो थीटा होगा उसका भी रिजल्ट निकल आएगा। तो ये हमारे पास बेटा आ चुका है आपका न्यूमेरिकल। अगर यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है समझ